वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं वापस बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th की। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट अबाउट द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के मीनिंग को अपन ने डिफाइन किया था, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट लिखे थे अपन ने, और रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर पढ़ी थी अपन ने कि भाई क्या क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर होती है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच किए जाने चाहिए थे। इन टुडेज क्लास आज अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, और जो है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मीनिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। क्या बताया? The cooperative society or organization is a voluntary association of persons who join together for mutual help। यानी कि ऐसे persons का organization जो आपस में एक साथ आते हैं, आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, ऐसे पर्सन्स के ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। दोबारा बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं फटाफट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। अब बात करते हैं कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मिनिमम 10 पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज कंपल्सरी। पार्टनरशिप में अपन ने क्या पढ़ा था? रजिस्ट्रेशन लीगली रूप से रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन आर कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। कि रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है। जब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है, इट मींस कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज ए लीगल सेपरेट एंटिटी। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने आप से एक लीगल एंटिटी, एक लीगल बॉडी बन जाती है। क्लियर है? लीगल बॉडी और सेपरेट एंटिटी का मतलब ये हो जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज ओन नेम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर डूइंग द बिजनेस एक्टिविटीज विथ ओन नेम। अपने नाम से वो बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, अपने नाम से बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट कर सकते हैं, अपने नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओन नेम विथ एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रॉम और ऑफ आउटसाइडर्स। यानी कि आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एंट्री होनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अपने नाम के साथ में एंट्री होगी। ये चीज कहलाती है। तो कंपल्सरी जो रजिस्ट्रेशन था उसका इफेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इस तरीके से आता है। मीनिंग की बात कर ली, मिनिमम कितने मेंबर रिक्वायर होते हैं? 10। और रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? कंपल्सरी होना चाहिए। मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 10 होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मीनिंग की बात करी तब क्या कहा था? टुगेदर ऑफ पर्संस विथ म्यूचुअल हेल्प। यानी कि पर्संस अगर आपस में आते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस टुगेदर विथ और फॉर म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल हेल्प के लिए साथ में आते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, अब यहां पर अपन ने एक्ट की भी बात कर ली, तो एक्ट कौन सा होता है? इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912। अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी which has its objective for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles। यानी कि ऐसे पर्सन्स का ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी जो कि किसके ऑब्जेक्ट्स के लिए साथ में आते हैं? अपने मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि उनको इकोनॉमिकली हेल्प करने के पर्पज से, इकोनॉमिकली प्रमोट करने के पर्पज से, अपने मेंबर्स को इकोनॉमिकली हेल्प और प्रमोट करने के पर्पज से एक साथ आते हैं। विथ अकॉर्डेंस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए?
सर्विस प्रोवाइड कर देना, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के पर्पज से, के मेन मोटिव से अगर कोई पर्सन साथ में एक साथ मिलकर काम करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन बनाते हैं तो वो चीज कहलाती है अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम चीज है, मीनिंग और डेफिनेशन में कोई अपना अंतर नहीं था, मीनिंग भी अपन ने यही बताया और डेफिनेशन भी यही लिखी है। लेकिन अगर अपने को डेफिनेशन की बात आती है तो अपने को यही चीज लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, cooperative organization is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its members, only members, अपने only members के economic interest के लिए, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के, इकोनॉमी की हेल्प करने के लिए, इकोनॉमिकली प्रमोट करने के पर्पज से प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि उनको आर्थिक रूप से प्रमोट करने के पर्पज से अगर वो एक साथ आते हैं तो वो चीज कहलाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? फीचर्स की भी बात करते हैं इसके साथ में। फीचर्स क्या था? पहला फीचर लिखा है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसा कि अपन ने मीनिंग और डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि एनी पर्सन कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन विथ हिज डिजायर्स, or any member can leave the cooperative societies whenever he desires, he or she desires, by giving a notice to the other member। एक पर्सन, एक मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम अगर वो छोड़ना चाहता है, लीव करना चाहता है, क्विट करना चाहता है तो वो अपने अदर मेंबर्स को एक नोटिस प्रोवाइड कर, एक नोटिस सर्व कर वॉलेंटरी एसोसिएशन के लिए के रूप में उसको लीव कर सकता है। यानी कि इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू इंटर एंड एग्जिट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाय द मेंबर। फॉर द मेंबर के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड टॉपिक अपना लिखा हुआ है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की जब अपन ने बात करी थी तब अपन ने क्या कहा था, अभी अपन ने मीनिंग में पढ़ा था, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज कंपलसरी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। देयरफॉर द कंपल्सन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयरफॉर इट हैज ए लीगल सेपरेट एंटिटी। और लीगल सेपरेट एंटिटी होने का मतलब है कि इसका लीगल रूप से स्टेटस हो जाता है, यानी कि लीगली रूप से ये एक एंटिटी, एक बॉडी के रूप में काम करती है। अभी इसका मीनिंग में भी अपन ने बताया था, लीगली रूप से एंटिटी और बॉडी होने का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज ओन नेम। लीगल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेट द बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज विथ हिज ओन नेम, यानी कि वो अपने खुद के नाम से बिजनेस सोसाइटीज की, बिजनेस की एक्टिविटीज को ऑपरेट कर सकती है। आउटसाइडर्स के साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना है तो अपने ओन नाम के साथ में, अपने ओन नेम के साथ में एंटर कर सकती है। थर्ड अपन ने पढ़ा, लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज लायबिलिटीज आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, यानी कि जितने भी मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहां तक? जहां तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जहां तक उन्होंने जिस लिमिट तक, जितने रुपए तक उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, उसी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, उसी लिमिट तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। फिर आ जाती है कंट्रोल की बात। तो कंट्रोल के लिए अपन कहते हैं कि जो कंट्रोल है, यानी कि द डिसीजन टेकिंग, यानी कि पावर ऑफ डिसीजन टेकिंग इन द हैंड ऑफ इलेक्टिंग मैनेजिंग कमिटी, इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पावर ऑफ डिसीजन टेकिंग इन हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, यानी कि इलेक्टेड, जो इलेक्शन के लिए जो मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड के थ्रू जो कमेटी बनी है उसको ये पावर होता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अब जब यहां पर कंट्रोल की बात होगी तो अपन एक ही बात ये भी कर लेते हैं कि एवरी मेंबर इलेक्टेड द कमिटी थ्रू देयर वोटिंग, थ्रू देयर वोटिंग, यानी कि एवरी मेंबर को वोट के थ्रू, एवरी मेंबर अपने वोट के थ्रू, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रू ये अपनी मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं और वही मैनेजिंग कमेटी इसके बिजनेस को ऑपरेट करती है।
फिफ्थ बात करी सर्विस मोटिव, यानी कि मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्या है? प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स और अर्न नॉट अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करवा देना। द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, वो उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि भाई जब वो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो अर्निंग भी साथ में करते जाएंगे, तभी इकोनॉमिकल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो वो क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है उसका। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट की जब बात करें तो सर्विस मोटिव होना चाहिए। लास्ट अपन ने लिखा इक्वल वोटिंग राइट्स अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पॉलिसीज या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, एवरी मेंबर हैव राइट ऑफ वन वोट, यानी कि वन पर्सन वन मेंबर वन वोट की पॉलिसी के ऊपर ये काम करते हैं, यानी कि इसको इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर एक मेंबर के पास में 1000 शेयर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और अदर एक मेंबर है उसके पास में 100 शेयर्स हैं, तो दोनों मेंबर को इक्वल राइट होता है वोटिंग करने का, यानी कि वन पर्सन वन वोट की पॉलिसी पर काम करते हैं, इक्वल राइट है। अब शेयर्स अवेलेबल उसके पास कितने भी हो सकते हैं, एक मेंबर्स के पास में 1000 शेयर्स है, दूसरे मेंबर्स के पास में 100 शेयर्स है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो उनको दोनों को एक वोट डालने का राइट होता है, यानी कि इक्वल वोटिंग राइट्स की बात करी जाती है। क्लियर है? तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने क्या कहा? अपन ने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज की बात करी, उनके मीनिंग की बात करी, उसकी डेफिनेशन की बात करी, फीचर्स की बात करी। इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास we will discuss the merits of cooperative societies, demerits of cooperative societies और types of cooperative societies। cooperative societies को अपन बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वो जो डिस्कशन होगा वो अपनी अपनी ऑनलाइन क्लास में अपन करेंगे। थैंक यू।